बहुत दिनों में उत्तर प्रदेश में सियासी तौर पर कोई बड़ी हलचल नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से दोनों तरफ से उत्तर प्रदेश में सियासत गर्मा गई। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। शुरुआत हुई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। खबरें आ रही हैं कि आरएलडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और बातचीत जो है अंतिम दौर में है। दूसरी तरफ अवध क्षेत्र में अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो अखिलेश यादव ने यह ऐलान कर दिया है कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे। उनका निमंत्रण जो खड़गे जी ने भेजा था वो स्वीकार कर लिया है। दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम ऐलान किया था कि सब कुछ मामला ठीक है, सीटों पर सहमति बन गई है। और उनके इसी पोस्ट को कोट करते हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इस पर हामी भरी थी, सहमति जताई थी। लेकिन इस एक हफ्ते के भीतर, 10 दिन के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि अब आरएलडी अपना रुख बदलने जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार के बाद उत्तर प्रदेश अगला टारगेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया अलायंस में। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। कल से लगातार ये खबर बहुत तेजी से चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बातचीत है आरएलडी की वो अंतिम दौर में है। सीटों को लेकर के मामला, अभी 1-2 सीटों को लेकर के मामला फंसा है और कहा जा रहा है कि ये बहुत जल्दी सुलझा लिया जाएगा। और अब लगभग ये तय है कि आरएलडी जो है बीजेपी के साथ जाएगी 24 में। जी हाँ, देखिए ऐसी खबरें अब आना शुरू हो गई हैं और इन खबरों को बल इसलिए भी मिलता है क्योंकि ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ना ही आरएलडी की तरफ से कोई खंडन आ रहा है, कोई बोलने नहीं आ रहा है। अगर ये खबरें नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 3-4 बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं जाएंगे, शामिल नहीं होंगे, उनसे अलग हो रहे हैं, एनडीए जा रहे हैं। तो हर बार जयंत चौधरी के ऑफिस की तरफ से या उनकी तरफ से इसका खंडन आया है। उन्होंने कारण गिनाए गए हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि भाई उपलब्ध नहीं है, बाहर गए। लेकिन ये खबर आ रही है बीते 48 घंटे से कि वो एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कोई खंडन नहीं आ रहा है, कोई प्रवक्ता इसको खारिज भी नहीं कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि यूपी असेंबली का सेशन जैसे ही खत्म होगा, सारे विधायक जो हैं आरएलडी के इस समय जो गठबंधन में है सपा के साथ, वो दिल्ली जाएंगे, जयंत चौधरी के साथ बैठक करेंगे। मुझे लगता है 3 दिन बाद, और उसके बाद इस पे ऑफिशियल निर्णय ले लिया जाएगा कि विधायकों से भी बात करके। तो ये इसको खारिज क्यों नहीं किया जा रहा है, इसलिए बल मिल रहा है। दूसरी बात, बल इसलिए मिल रहा है कि अभी 19 जनवरी को जब सपा और आरएलडी का गठबंधन हो गया, घोषणा हो गई 7 सीटों की, तो उस पर आरएलडी खेमे से एक नाराजगी जताई गई कि भाई जहां पर चौधरी साहब, चौधरी अजीत सिंह जहां से चुनाव लड़ते थे और जो आरएलडी की अपनी खुद की प्रतिष्ठित सीट गढ़ है, वो सपा अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी, सिंबल रहेगा आरएलडी का, प्रत्याशी रहेगा सपा का। तो इस बात पे भी आरएलडी को एक दिक्कत है कि भाई अगर हमारे खाते की सीटें हैं तो हमारा आदमी चुनाव लड़ेगा, सपा का आदमी क्यों चुनाव लड़ेगा। ये 2 बातें ऐसी हैं। और प्लस तीसरा, जिस तरीके से बीते एक हफ्ते में इंडिया गठबंधन में हलचल मची है, बिहार में आप देखिए समस्या हुई है, महाराष्ट्र में आप देखिए कि वहां एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह था वो अजीत गुट को चला गया। उधर उद्धव ठाकरे के भी कुछ सुर बदले हैं थोड़ा सा, वो भी कह रहे हैं मैं तो पीएम मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। उधर टीडीपी जो है वो भी मिलने जा रही है पीएम मोदी से। तो आप सोचिए कि इंडिया अलायंस में जो लोग थे, जो बड़े राज्यों के छत्रप थे, वो धीरे धीरे करके अपना रास्ता तलाश रहे हैं, सेफ पोजीशन लेना शुरू हुए। तो जयंत चौधरी को ये शायद ये महसूस हुआ होगा कि 2 बड़े पार्टों के बीच में वो तो पिस जाएंगे अगर कोई रास्ता नहीं लेंगे, तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है शायद इसीलिए अभी भी वेट एंड वॉच सही, जिसको कहा था ना कि चौधरी साहब भी बहुत सोच समझ के फैसले लेते थे, चौधरी अजीत सिंह मौसम विज्ञानी, उनको भी कहा जाता था कि उनको सब पता रहता हवा किधर चलने वाली है। अजीत सिंह जयंत को भी शायद लग रहा है कि हवा किधर जा रही है, लेकिन फैसले बहुत सोच समझ के लेना होगा, नहीं तो उनके ऊपर
वही ठप्पा लगा रहेगा। इसीलिए शायद इतना समय लग रहा है और इसीलिए कोई खारिज भी नहीं करने आ रहा है इस बात। खारिज भी नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है। एक सवाल ये भी है कि जब आरएलडी की बात चल रही है, हालांकि ऑफिशियली कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये खबरें, भाई आग सुलगता कुछ वही है जहां आग लगी होती है, सीधी सी बात है, तो खबरें इसीलिए आ रही हैं। अब चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो लगभग 19 सीटें जो हैं लोकसभा की, उनमें से ज्यादातर पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो है नुकसान उसको हुआ था 2014 से अगर कंपेयर करें तो। इस बीच किसान आंदोलन और तमाम सारे जो हरियाणा में पहलवानों का मुद्दा, ऐसे भी मुद्दे रहे हैं। ऐसे में अगर जयंत चौधरी बीजेपी का साथ देने जाते हैं तो क्या उससे उनको कोई नुकसान हो सकता है? क्या इस बात का भी एनालिसिस हो रहा होगा शायद? देखिए, अगर जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जुड़ते हैं तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। भाई जयंत चौधरी का कम से कम 5 लोकसभा सीटों पर पूरा नियंत्रण है पश्चिम के। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि बीजेपी की लहर है तो वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, लेकिन अच्छी पकड़ है वहां पे। किसान आंदोलन के बाद से जयंत चौधरी की उस तरफ पॉपुलैरिटी भी बढ़ी थी। तो अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं, एनडीए में आते हैं, शामिल होते हैं, तो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर नहीं आते हैं तो आप देखिए कि बसपा और सपा का जब गठबंधन हुआ तो इसी पश्चिमी क्षेत्र में भाजपा को बहुत नुकसान हुआ था। और आरएलडी इस बार सपा के साथ रहेगी तो नुकसान तो भाई, अगर आपको एड ऑन नहीं हो रहा तो माइनस तो हो रही ना वो सारी चीजें। वो भाई आरएलडी का उस क्षेत्र में एक प्रभाव है, वो प्रभाव के खिलाफ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश पहले से की जा रही थी, लेकिन जयंत चौधरी ने थोड़ी फर्मनेस दिखाई थी, इंडिया गठबंधन में अपने आप को रखा, बैठकों में गए, अखिलेश यादव उनको एंडोर्स कर रहे थे, लेकिन इस बीच में बात बिगड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने कहा कि धुआं निकला है तो आग तो लगी है कहीं ना कहीं। नहीं, मेन जो सवाल है, जो सबसे ज्यादा जो नाराजगी की वजह बताई जा रही है, वो बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर सीट। लेकिन जो डील हो रही है, जो डील में बात सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी मुजफ्फरनगर सीट पर भी वहां भी पेंच है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चुन के जाते हैं जी, संजीव बालियान जी। चुन के जाते हैं, और उसी सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दिक्कत है कि वहां से भाई हरेंद्र मलिक को चुनाव लड़वा दीजिए। और आरएलडी के लिए भी वो प्रतिष्ठा की सीट है, आरएलडी के लिए भी वो प्रतिष्ठा की सीट है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये दिक्कत आई ही है, सपा और आरएलडी गठबंधन में ये दिक्कत इसीलिए आई है क्योंकि उन सीटों पर जो आरएलडी अपने लिए मानती है कि हमारी है, वहां पर सपा अपने नहीं। सवाल ये है ना कि मुजफ्फरनगर सीट ही यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर है। बीजेपी की तरफ भी अगर ये आएंगे तो भी इनको नहीं मिलने जा रही मुजफ्फरनगर सीट। तो भाई देखिए, बीजेपी संजीव बालियान को एडजस्ट कर देगी कहीं पे, उनको राज्यसभा से एडजस्ट कर देगी, उनको कहीं और कुछ और पोर्टफोलियो मिल जाएगा, कुछ उनके भाई मतलब जो 4 सीटें जिक्र कर रही है बीजेपी देने के लिए, उसमें मुजफ्फरनगर सीट नहीं है। देखिए, अगर बात बनेगी तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाला जाएगा। प्लस दूसरी चीज आप ये सोचिए प्रशांत कि हमेशा छोटे नजदीकी फायदे से कहीं ज्यादा दूर का नुकसान है वो सोचना जरूरी है। तो आरएलडी को अपना दूर का नुकसान दिख रहा होगा, इसीलिए उसको लगता है कि सही समय है, सही निर्णय लेना है। एक सीट पर अगर हम कुछ तालमेल बेहतर कर भी लेंगे तो हमको आगे कुछ और भी मिल सकता है। जैसे आपने कहा कि एक पैकेज डील के तहत कुछ हो सकता है, राज्यसभा कुछ और उनके सदस्य चले जाएं, हो सकता है विधान परिषद में कुछ लोग उनके एडजस्ट हो जाएं, यूपी में हो सकता है मिनिस्ट्री कोई बर्थ मिल जाए उनको, मंत्रालय मिल जाए 2024 में अगर जीत के आते हैं तो कई संभावनाएं हैं। तो मुझे लगता है कि संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल अपना सही फैसला लेगी। हालांकि ये बात सही है कि सपा के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में आरएलडी ने अपने नंबर सुधारे थे, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, लेकिन केंद्र का चुनाव हो रहा है, इंडिया अलायंस का हश्र वो देख रहे हैं, तो ऐसे में उनके सामने भी एक चुनौती है कि हम यही सही समय है कि निर्णय क्या लें। क्या हम बने रहें गठबंधन के साथ, तो हम बाकियों की स्थिति देख रहे हैं क्या चल रहा है इस समय, और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूर का वो सोच रहे हैं। ठीक बात है। अब दूसरी वाली खबर पे आते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है और निमंत्रण भेजा गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से और स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव ने अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे यात्रा में। देखिए, और कहाँ पे शामिल होंगे
अमेठी रायबरेली तो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को वॉक ओवर दिया है। मतलब कि हम आंख बंद कर लेंगे, अपना प्रत्याशी उधर भेजेंगे ही नहीं, ना चुनाव प्रचार करने जाएंगे। तो वो तो पहले से सपोर्ट करते रही है। सपा उन 2 सीटों पर कांग्रेस का हमेशा से सपोर्ट करती रही है। तो अगर वहां पे जा रहे हैं वो, तो भाई वहां पे क्या मदद करेंगे कांग्रेस की? कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही है, उनके अपने वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है। तो वहां पर सपा जाकर के करेगी क्या? अखिलेश यादव क्या बताना चाहेंगे? मुझे लगता है ये बताना चाहेंगे कि हम पहले की तरह आपकी इन 2 सीटों पर आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। आपका निमंत्रण आया, थैंक यू सो वेरी मच। हमारा पीडीए लेकिन कम से कम एक मैसेज तो दिया भाई। बिहार में नीतीश कुमार शामिल होने से पहले निमंत्रण मिला, लेकिन शामिल नहीं हुए, उधर शामिल हो गए जाकर के बीजेपी के साथ। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी ने मना कर दिया। अब कम से कम उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडिया अलायंस का कोई बड़ा नेता राहुल गांधी के साथ चलने के लिए तैयार हुआ। देखिए, अभी भी संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर 11 सीटों पर कांग्रेस को ऐतराज होता, बिल्कुल दिक्कत होती, तो निमंत्रण ही क्यों भेजते? वो कहते ठीक है, आपका अपना रास्ता, हमारा अपना रास्ता। तो अभी भी संभावनाएं हैं, प्रेम दोनों तरफ है, एकदम से नहीं खत्म हुआ है। अब उस प्रेम को आगे बढ़ाना है। अच्छा, प्रेम से याद आया, एक प्रेम थोड़ा सा बसपा की तरफ भी जाग रहा है कांग्रेस का। कहा जा रहा है कि 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। अगर कांग्रेस का बस चले, मौका मिले, तो सपा को किनारे करके बसपा को पकड़ेगी वो। क्योंकि उसको पता है कि बसपा के साथ अगर हम जुड़ेंगे, भाई जो बसपा, कांग्रेस का पूरा वोट बैंक क्या था? बसपा ही है। तो आप सोचिए, उसको पता है कि मायावती जी का जो अपना वोट शेयर, वोट बैंक, पॉपुलैरिटी अक्रॉस द 6-7 स्टेट्स है, ना सिर्फ यूपी में, उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो आज भी कांग्रेस तो शुरुआत से कह रही थी कि किसी भी तरह कुछ भी करो, बसपा को लेके आओ, और बसपा आने को तैयार नहीं थी सपा की वजह से। तो अगर मौका मिले कांग्रेस को, तो सपा छोड़ेगी, बसपा पकड़ेगी। अच्छा, अगर मायावती मान लीजिए ये शर्त रख दें कि भैया अखिलेश यादव को आप पहले किनारे करिए, तभी हम कोई, मुझे लगता है ये इस तरीके की बार्गेनिंग आज की राजनीति में बहुत मुश्किल है। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का अपना एक बड़ा चेहरा, बड़ा कद है, उनको इस तरह नजरअंदाज करके राजनीति कर पाना उत्तर प्रदेश में संभव नहीं। मायावती के लिए भी दिक्कत है, बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए बहुत दिक्कत है, संभव नहीं है। यूपी में सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है बीजेपी के बाद, तो इस तरीके से उसको ओवरलुक कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से पूरे शबाब पर है। इंडिया अलायंस भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी लेकर के आ रहे हैं, चंदौली सैयद राजा से एंटर करेगी। उसके उधर दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत की जो टेबल टॉक चल रही है, उसकी खबरें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति सामने आती है। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।